हमारी कहानी शुरू होती है हमारे हीरो तकुमी से। तकुमी एक बिल्कुल साधारण जापानीज युवक था जिसकी जिंदगी सबसे नॉर्मल तरीके से चल रही थी। अचानक बिना किसी वार्निंग के वो एक पूरी तरह अलग दुनिया में पहुंच गया। वो दुनिया मॉन्स्टर्स से भरी हुई थी। वहां उसके सामने सबसे पहले जो क्रीचर्स आए वो थे सी रैंक रेड वुल्व्स का एक पैक। वुल्व्स एक साथ उस पर झपटे, लेकिन तकुमी घबराया या भागा नहीं। उसने अपना एयरसॉफ्ट गन पकड़ा और कंप्रेस्ड एयर शॉट्स की एक सीरीज दाग दी। अजीब बात यह थी कि उन शॉट्स ने वुल्व्स को आसानी से मिटा दिया, जैसे वो कुछ भी नहीं थे। भले ही उसकी नई दुनिया में पहुंचे सिर्फ कुछ घंटे ही हुए थे, वो इस दुनिया में अननेचुरली तेजी से अडेप्ट हो गया, मानो वो इस पल का इंतजार बहुत लंबे समय से कर रहा हो। वुल्व्स को खत्म करने के बाद उसने उनकी कॉर्प्सेस इकट्ठा की और अपनी इन्वेंट्री में रख ली। और उसी पल सच सामने आया। तकुमी इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं पहुंचा था। असल में रूलर सिल ने गलती से उसकी डेथ कर दी थी। हाँ, ये लिटरली एक अनइंटेंशनल एरर था। सिल उसके सामने प्रकट हुआ और अपनी इनकॉम्पिटेंस के लिए माफी मांगी। जब ताकुमी अभी भी ये समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ है या उसके आसपास क्या हो रहा है, तो सिल ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और बताया कि वो कहाँ है। सिल ने कहा कि वो एक लेजेंडरी सेक्टर में है और खुद सिल इस जगह का रूलर है। तकुमी के मन में गहराई से ये ख्याल आया कि ये सब कोई नई तरह की डिसेप्शन है, लेकिन सिल तुरंत उसके थॉट्स का जवाब दे दिया और बोला कि कोई डिसेप्शन या फ्रॉड नहीं है। तकुमी का आश्चर्य और बढ़ गया जब सिल ने फिर माफी मांगी और बताया कि वो उसके थॉट्स पढ़ सकता है। फिर सिल ने उसे रीअश्योर करने की कोशिश की और एक्सप्लेन किया कि वो इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रहा था। वो शब्द बस एक्सीडेंट से निकल गए थे। हाँ, एक्सीडेंट से ही। सिल ने कहा कि वो उसे बिना किसी टाइटल्स के सिर्फ नाम से बुला सकता है। तो ताकुमी ने उससे रिक्वेस्ट किया कि जो हुआ है उसे ऐसे समझा दे जिसे वो आसानी से समझ सके। और तब सिल ने प्लेनली और डायरेक्टली कहा, तकुमी की डेथ गलती से हो गई थी। ये शब्द उसके ऊपर थंडरबोल्ट की तरह गिरे। फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं और सुनते हैं कि तकुमी बता रहा है सिल डायमेंशंस के बीच एक रिफ्ट को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने जरूरत से ज्यादा पावर यूज कर दी और आखिर में रिफ्ट को हिट करने की बजाय खुद तकुमी को ही दूसरी दुनिया में भेज दिया। उसकी जिंदगी 28 साल की उम्र में खत्म हो गई थी, जबकि नया बॉडी जो अब वो इनहेबिट कर रहा था वो स्पेशली सिल ने उसके लिए क्रिएट किया था। सिल ने उसे अपनी रूल वाली दुनिया में री इनकारनेट कर दिया था। ये सब भी नहीं था, सिल ने उसे इस दुनिया के बारे में नॉलेज भी दे दी थी और कई एबिलिटीज जो उसे सर्वाइव करने में मदद करेंगी। जब ताकुमी ने अपना स्टेटस विंडो खोला तो देखा कि वो पहले ही लेवल 3 हो चुका है और स्टैट्स भी बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। ये इसलिए क्योंकि उसने 3 रेड वुल्व्स को किल कर दिया था। जब वो फॉरेस्ट में चल रहा था और सोच में खोया हुआ था तो उसे 2 छोटे चिल्ड्रन मिले। वो बहुत अडोरेबल लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एग्जॉस्शन साफ दिख रही थी। तकुमी उनके पास गया और उनके फैमिली के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी स्टमक्स जोर से ग्राउलिंग कर रही थीं, हंगर से। तकुमी को याद आया कि सिल ने उसके इन्वेंट्री में कुछ फूड रखा था, तो उसने कुछ फ्रूट निकालकर उन्हें ऑफर किया, फिर खुद भी एक खाकर उन्हें रीअश्योर किया। उसके बाद दोनों चिल्ड्रन बड़े एंथुजियाज्म से खाने लगे। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि वो ट्विन्स हैं और ये बात पेनफुली ऑब्वियस थी। एक बॉय था और दूसरी गर्ल, लेकिन दोनों स्ट्रीट चिल्ड्रन जैसे ही लग रहे थे। अचानक तकुमी के लिए क्लोथ्स आ गए और उसने वो दोनों चिल्ड्रन को दे दिए। अजीब बात यह थी कि ट्विन्स एक ही इंस्टेंट में क्लीन और नीट हो गए। फिर तकुमी ने उन्हें बताया कि वो फॉरेस्ट छोड़कर नियर बाय सिटी की तरफ जाना चाहता है और पूछा कि क्या वो उसके साथ आना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब तकुमी ने उनकी स्टैट्स चेक की तो पता चला कि दोनों 5 इयर्स ओल्ड हैं और किसी का भी नाम नहीं है। तब उसने फैसला किया और उन्हें एलन और एलेना नाम दे दिया। उसने उनसे कहा कि उसके साथ चलो। किसी नॉर्मल सिचुएशन में ये एक्सट्रीमली सस्पिशियस लगता, लेकिन चूंकि ये एक एनिमे है अबाउट अडॉप्शन तो सब परफेक्टली नेचुरली प्रोसीड हो रहा है, भले ही नेचुरल न हो। जैसे जैसे वो ट्रैवल कर रहे थे, तकुमी ने नोटिस किया कि दोनों चिल्ड्रन ईज से मूव कर रहे हैं और बिना किसी फटीग के उसके पीछे चल रहे हैं। इससे उसे लगा कि उनके बारे में कुछ स्ट्रेंज है। भले ही वो स्ट्रांग हैं, फिर भी चिल्ड्रन ही तो हैं। तो उसने सोचा कि थोड़ी देर रुककर उन्हें रेस्ट दे दे, लेकिन अचानक ट्विन्स आगे की तरफ डैश कर गए। तकुमी अलार्म में उनके पीछे दौड़ा और जब उसने सामने इनॉर्मस बोर्स देखे तो उसने मैजिक यूज करने से मना कर दिया ताकि किसी को एक्सीडेंटली हर्ट न कर दे। लेकिन वो एस्टोनिशमेंट से फ्रीज हो गया जब उसने देखा कि दोनों चिल्ड्रन मॉन्स्टर्स को ईज से किल कर रहे हैं। उसी पल उसे समझ आया कि वो जेन्युइनली पावरफुल हैं। उसने उनसे पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि आगे मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ हेड्स हिला दिए। तो तकुमी ने कहा कि अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले उसे वार्न कर दिया करो, क्योंकि वो शियर फ्राइट से मरने वाला था। थोड़ी देर बाद ट्विन्स ने फिर किसी मॉन्स्टर की प्रेजेंस सेंस की। तकुमी ने अस्यूम किया कि शायद ये चिल्ड्रन पहले इस फॉरेस्ट में रहते रहे होंगे, जिस वजह से वो ऐसे एनवायरनमेंट के इतने अकस्टम्ड हैं।
इस बार चिल्ड्रन ने पहले तकुमी को वॉर्न किया, फिर मॉन्स्टर पर लीप किया और उसे एक इंस्टेंट में किल कर दिया। तकुमी ने उन्हें थैंक किया क्योंकि इस बार उन्होंने पहले बताया था और वे एक्सट्रीमली हैप्पी हो गए, जबकि तकुमी खुद थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रहा था जब उसने देखा कि वो कितने अडोरेबल हैं। ये सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। हर मॉन्स्टर जो उनके पास में आया उसे उन्होंने किल किया। जब डार्कनेस फॉल होने लगी तो तकुमी ने डिनर प्रिपेयर करने का फैसला किया और ट्विंस से हेल्प मांगी। एक ही मोमेंट में उन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ फायरवुड गैदर कर ली, जबकि तकुमी ने कुछ स्क्यूअर्स प्रिपेयर किए। जैसे ही वो खा रहे थे, तकुमी को याद आया कि शुरू में चिल्ड्रन कितने विथड्रॉन थे, जबकि अब वो लाफिंग और फ्रीली स्पीकिंग कर रहे हैं। इससे वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या वो पहले से ही उससे अटैच्ड हो चुके हैं। रात में उसने प्रोटेक्टिव बैरियर सेट किया और फिर सब सो गए। अगले दिन जब वे सिटी पहुंचे तो गार्ड्स हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि तीनों गौ फॉरेस्ट से आए हैं, जो ए रैंक फॉरेस्ट है और एक्सट्रीमली डेंजरस है। एक मैन के साथ 2 चिल्ड्रन का उस डेंजरस फॉरेस्ट से निकलना नेचुरली ही सस्पिशन अराउज कर रहा था। तो ताकुमी ने गार्ड्स को एक्सप्लेन किया कि वो कंट्री साइड से मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढने आया है, फॉरेस्ट में डीप नहीं गया था और चिल्ड्रन खुद को डिफेंड करना जानते हैं। एक रेड हेयर्ड गार्ड ने पूछा कि क्या उसे हर्ब्स मिली हैं। तकुमी ने उन्हें निकाल कर दिखाया और गार्ड ने कंफर्म किया कि वो सच में मेडिसिनल हर्ब्स हैं। खुश होकर गार्ड ने तकुमी से आइडेंटिफिकेशन कार्ड मांगा। तकुमी ने हेजिटेट करते हुए कहा कि वो रूरल एरिया से आया है और उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। उसके बाद गार्ड उसे इंस्पेक्शन के लिए ले गया, कई पेपर्स फिल करवाए और फिर एक क्रिस्टल पर हैंड रखने को कहा ताकि कंफर्म हो सके कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। भले ही तकुमी ने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी वो थोड़ा टेंस फील कर रहा था, खासकर ट्विंस की सिचुएशन को अभी भी फुली समझ न पाने की वजह से। फॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आया। गार्ड ने उन्हें टेम्पररी कार्ड्स दे दिए और कहा कि अगर वो लॉन्गर पीरियड तक रहना चाहता है तो ऑफिशियल कार्ड ले लेना बेहतर होगा। फिर उसने चिल्ड्रन को स्माइल किया, लेकिन वे उस स्माइल से फ्राइटेंड हो गए। थोड़ी देर बाद जब वे सिटी के अंदर वॉक कर रहे थे तो ट्विंस ऑब्वियस फियर के साथ चारों तरफ देख रहे थे। कुछ समय बाद वे चर्च में एंटर्ड। तकुमी ने चिल्ड्रन से कहा कि वो थोड़ी देर वेट करें, फिर ऑल्टर की तरफ गया ताकि सिल से कांटेक्ट कर सके। सिल ने पूछा कि नई दुनिया में सब कैसे चल रहा है, तो ताकुमी ने उसे ट्विंस के बारे में बताया कि फॉरेस्ट में उन्हें कैसे मिले और वो उन्हें अकेला छोड़ नहीं सका, इसलिए उन्हें साथ ले आया, लेकिन खुद अकेले उनकी केयरिंग नहीं कर सकता, इसलिए ऑर्फनेज में भेजने का इरादा था। जैसे ही तकुमी ने ये कहा, सिल के चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगी और उसने तुरंत कहा कि ऐसे बात मत करो। तकुमी कामली रिप्लाइड किया कि शुरू से ही उसे लगा था कि सिल सब कुछ से कनेक्टेड है, क्योंकि उसने उसे सेफ या पीसफुल जगह भेजने की बजाय एक्सट्रीमली डेंजरस ए रैंक फॉरेस्ट में भेज दिया और उसी फॉरेस्ट में उसे ट्विंस मिले थे। इससे भी स्ट्रेंजर ये कि वहां के मॉन्स्टर्स उन्हें डिफीट नहीं कर पाए थे। सिल ने फिर माफी मांगी, लेकिन तकुमी ने क्लियर और डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन मांगी। अनफॉर्चुनेटली सिल ने कहा कि वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। यहाँ हमें पता चलता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक रूलर नहीं है, जैसे रूलर ऑफ विंड, रूलर ऑफ फायर, रूलर ऑफ वाटर, रूलर ऑफ अर्थ। तकुमी ने पीसेस कनेक्ट किए और कहा कि अगर रूलर ऑफ विंड फ्रैंकली नहीं बोल सकता तो ट्विंस किसी दूसरे रूलर से रिलेटेड होंगे। सिल स्माइल किया और एडमिटेड किया कि तकुमी इंडीड इंटेलिजेंट है। फिर सिल ने बताया कि ट्विंस ऑर्डिनरी चिल्ड्रन नहीं हैं और उन्हें फॉरेस्ट में छोड़ना एक्सट्रीमली डेंजरस था, लेकिन फिर भी वो इससे ज्यादा नहीं कह सकता। तकुमी ने आगे क्वेश्चन से प्रेशर नहीं डाला, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज पूछी, क्या वो ट्विंस के साथ कंटिन्यू डील कर सकता है और उनकी लुक आफ्टर कर सकता है। सिल ने आंसर्ड किया कि ऐसा करना उसके लिए ट्रेमेंडस सर्विस होगा, जैसे फेट खुद उसे चांस दे रहा हो कि एक्सीडेंट से तकुमी की डेथ करने की मिस्टेक को करेक्ट कर सके। कॉन्वर्सेशन खत्म करने से पहले तकुमी ने एडमिट किया कि सच में वो कभी ट्विंस को ऑर्फनेज में छोड़ने वाला ही नहीं था। सिल से बात खत्म करने के बाद वो चिल्ड्रन के पास वापस आया और बोला कि अब ऐन में चलकर प्रॉपर रेस्ट कर लेना चाहिए, जबकि सिल इमेंसली हैप्पी था क्योंकि उसे कोई काइंड हार्टेड और सिंसियर तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करने वाला मिल गया था। जब वे ईएन पहुंचे तो तकुमी ने दोनों चिल्ड्रन से बेड ट्राई करने को कहा। वे बेड के आइडिया से ही अटली फैसिनेटेड हो गए, मानो पहली बार रियल बेड देख रहे हों, और सिर्फ कुछ मोमेंट्स बाद शेयर एग्जॉस्शन से वे ऑलमोस्ट इमीडिएटली सो गए। तकुमी को भी लंबे दिन के इवेंट्स के बाद ड्राउजीनेस आ गई। अगले दिन जब वे वोक अप तो तकुमी ने देखा कि ट्विंस क्वाइटली बैठकर उसे देख रहे हैं। उसने उन्हें गुड मॉर्निंग कहा और जब उन्होंने जवाब दिया तो वो जेन्युइनली सरप्राइज्ड हो गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने उनकी वॉइसेस सुनी थीं। पहले वो उनकी साइलेंस की वजह से वरीड रहता था, लेकिन अब बोलना शुरू कर देना उसके लिए मेजर स्टेप और रिलीफ की बात थी। बिना रियलाइज किए उसने उन्हें जेंटल एम्ब्रेस में खींच लिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब एडवेंचरर्स गिल्ड की तरफ चलें। गिल्ड पहुंचकर उन्हें रिसेप्शनिस्ट लूना मिली। तकुमी ने बताया कि वो एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर होना चाहता है और दोनों चिल्ड्रन को भी उसके साथ रजिस्टर करवाना चाहता है।
लूना थोड़ा सरप्राइज्ड हुई और बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम एज नहीं है, लेकिन चिल्ड्रन को बैटलफील्ड पर ले जाना एक्सट्रीमली डेंजरस है। फिर भी तकुमी ने अपनी रिक्वेस्ट पर इंसिस्ट किया, तो लूना ने इंथ्यूजियाज्म से रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया। प्रोसीजर्स खत्म करने के बाद वे जगह देखने लगे। ट्विंस क्राउड और अनफेमिलियर फेसेस के बीच थोड़े टेंस थे, लेकिन तकुमी ने उन्हें रीअश्योर किया कि कुछ वरी करने की बात नहीं है। थोड़ी देर बाद लूना उनके पास कार्ड्स लेकर आई और एक्सप्लेन किया कि ये कार्ड्स आइडेंटिफिकेशन के तौर पर भी काम करते हैं। तकुमी ने अपना कार्ड देखा और नोटिस किया कि वो लेवल 11 तक पहुंच गया है। कार्ड में ये भी लिखा था कि वो ह्यूमन है, जिससे उसके मन में थोड़ी क्यूरियोसिटी जागी। तब लूना ने गिल्ड सिस्टम एक्सप्लेन करना शुरू किया। उसने बताया कि रैंक्स F से शुरू होते हैं बिगिनर्स के लिए और S तक जाते हैं, जो हीरोज का रैंक माना जाता है। SSS नाम का एक हायर रैंक भी है, लेकिन वो एक्सट्रीमली स्पेशल रैंक है और गिल्ड के पूरे हिस्ट्री में कभी किसी ने रीच नहीं किया। उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि क्वेस्ट्स को इंडिविजुअली या ग्रुप्स में कंप्लीट किया जा सकता है और पार्टी का रैंक उसके मेंबर्स के एवरेज रैंक से डिसाइड होता है। अगर वो वर्क लेना चाहे तो रिसेप्शन से क्वेस्ट चुनकर रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स कंप्लीट करने होंगे। थैंक करने के बाद तकुमी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि उन्हें एक पार्टी के तौर पर रजिस्टर कर दो। लूना ने पार्टी का नाम पूछा तो तकुमी ने एक मोमेंट सोचा, और क्योंकि उनकी लाइव्स रूलर्स से किसी न किसी वे में कनेक्टेड हो गई थीं, तो उसे लगा कि नाम एग्स फिटिंग होगा। उसने नाम बताया और लूना ने ऑफिशियली पार्टी रजिस्टर कर दी। उसके बाद वे नोटिस बोर्ड की तरफ गए और अपना पहला क्वेस्ट चुनने लगे। वे मेडिसिनल हर्ब्स गैदर करने वाले मिशन पर सेटल हुए। लूना ने बताया कि क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए 3 दिन का समय है, और इस तरह उस पार्टी का पहला रियल मिशन शुरू हो गया। जैसे ही वे रोड पर चल रहे थे, उन्हें एक स्लाइम मिला और ट्विंस तुरंत इनोसेंटली उसके साथ खेलने लगे, मानो वो कोई टॉय हो, मॉन्स्टर नहीं। थोड़ी देर बाद ताकुमी को एक मेडिसिनल हर्ब मिली, तो उसने ट्विंस को उसकी अपीयरेंस डिटेल में एक्सप्लेन की ताकि वे पहचान सकें, और ये भी बताया कि इसे बिना डैमेज किए कैसे गैदर करना है। सरप्राइज ये हुई कि ट्विंस ने बहुत शॉर्ट टाइम में इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ हर्ब्स कलेक्ट कर ली। जब वे गिल्ड वापस लौटे तो लूना उस अमाउंट से स्टन्ड रह गई जो उन्होंने सिर्फ हाफ अ डे में गैदर किया था। तकुमी ने कहा कि चिल्ड्रन ने ट्रेमेंडस एफर्ट लगाया है। लूना ने हर्ब्स की क्वालिटी कंफर्म करने के बाद उन्हें रिवॉर्ड दे दिया। तब तकुमी ने सिंसियरली ट्विंस को थैंक किया, क्योंकि वो मानता था कि क्वेस्ट को सच में उन्होंने ही कंप्लीट किया है। अचानक एक इरिटेटेड मैन आया और मॉकिंगली पूछने लगा कि गिल्ड के अंदर कुछ लिटिल चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं। तुरंत ट्विंस तकुमी के पीछे छिप गए, तो तकुमी आगे बढ़ा और बॉल्ड मैन के सामने खड़ा हो गया। बोला कि चिल्ड्रन उसके साथ हैं और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लेनली कह दो। मैन ने एंग्रीली रिप्लाइड किया कि गिल्ड बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, बच्चों के खेल के लिए। हीरो ने शांति से जवाब दिया कि ट्विंस ठीक से व्यवहार कर रहे थे और किसी को परेशान नहीं कर रहे थे, लेकिन उस आदमी ने चिल्लाकर कहा कि उनकी सिर्फ मौजूदगी ही उसे नाराज कर रही है। लकीली लूना ने बीच में आकर स्थिति को शांत करने की कोशिश की, फिर भी वो आदमी और ज्यादा आक्रामक हो गया। पलक झपकते ही ट्विंस ने आगे बढ़कर उसे 2 लगातार किक मार दी। हीरो घबरा गया और उन्हें तुरंत रोकने के लिए चिल्लाया ताकि मामला और न बढ़े। जब स्थिति शांत हो गई तब हीरो ने थोड़ा अजीब तरीके से लूना से पूछा कि क्या उन्हें कोई सजा मिलेगी, लेकिन लूना ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि जो हुआ वो सेल्फ डिफेंस था, इसलिए कोई समस्या नहीं है। उसी पल वो रेड हेयर्ड आदमी जो पहले सिटी गेट पर दिखा था वहां आया और पूछा कि क्या हुआ। उसी समय दूसरे एडवेंचरर्स उस बॉल्ड आदमी का शरीर गिल्ड से बाहर खींच रहे थे। लूना ने हीरो के कान में फुसफुसाकर बताया कि ट्विंस रो रहे हैं। हीरो तुरंत उनके पास पहुंचा और पूछा कि क्या वो ठीक हैं। तब रोते हुए उन्होंने उससे विनती की कि उसे उन्हें छोड़कर मत जाना। वो बहुत टचिंग दृश्य था और हीरो को एहसास हुआ कि ट्विंस उससे कितना अटैच हो चुके हैं। हीरो को याद आया कि शायद उसने उन पर थोड़ी आवाज ऊंची कर दी थी, इसलिए उसने जल्दी से उन्हें समझाया और कहा कि वो कभी उन्हें नहीं छोड़ेगा और कोई चिंता करने की बात नहीं है। फिर उसने वो सारी बात रेड हेयर्ड आदमी को बताई। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि उसका नाम ग्रैनोल रॉबिन है और वो शिरन हेडक्वार्टर्स का वाइस कमांडर है। हीरो ने उसे बताया कि बच्चों को लगा था कि वो उन्हें छोड़ देगा। रॉबिन को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और उसने पूछा कि क्या वो कभी ऐसा कर सकता है। हीरो को यह सवाल सुनकर थोड़ा गुस्सा आया और उसने तुरंत जवाब दिया कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी वो सच में कंफ्यूज था और समझ नहीं पा रहा था कि ट्विंस को ऐसा क्यों लगा, क्योंकि उनसे मिले ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। रॉबिन ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या वो उनके बच्चे हैं। हीरो ने इनकार में सिर हिलाया और फिर बताने लगा कि वो उन्हें जीए फॉरेस्ट में पहली बार मिले थे। उसने कहा कि वो नहीं जानता था कि वो खोए हुए हैं या अबैंडन्ड हैं, लेकिन वो उन्हें उस डेंजरस जगह पर अकेला छोड़ नहीं सका। उसके बाद उसने पूछा कि क्या हाल ही में फॉरेस्ट में किसी कार्ट या कैरावैन पर अटैक हुआ है। लूना को तुरंत एक पुरानी घटना याद आ गई। उसने बताया कि स्लेव ट्रेडर्स पर फॉरेस्ट में अटैक हुआ था और उन्होंने शायद बच्चों को मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फेंक दिया होगा ताकि खुद बच सकें। इससे सारी बात साफ हो गई।
हीरो ने रॉबिन से पूछा कि अगर वो ट्विंस को फॉर्मली अडॉप्ट कर ले तो कोई समस्या तो नहीं होगी। रॉबिन ने जब देखा कि बच्चे हीरो से कितना डीपली अटैच्ड हैं तो उसने कहा कि कोई समस्या नहीं है। उसने यहाँ तक वादा किया कि वो अपने वाइस कमांडर के पोजीशन का इस्तेमाल करके उनकी गार्डियनशिप को ताकुमी के नाम लीगली रिकॉग्नाइज करवा देगा। हीरो ने उसे शुक्रिया कहा, लेकिन उनकी बातचीत जारी होने से पहले लूना बीच में आ गई। लूना ने हीरो से पूछा कि क्या वो गॉफ फॉरेस्ट में गए थे, क्योंकि वो वहां के मॉन्स्टर्स से आने वाले मटेरियल्स में बहुत इंटरेस्टेड थी। हीरो ने उसे बताया कि उसके पास रेड वुल्व्स के कुछ मटेरियल्स हैं। लूना हैरान रह गई और उनसे मांगने लगी। उसी पल वॉल नाम का एक व्यक्ति आया और हीरो को सलाह दी कि उन्हें बेच दे, क्योंकि लूना ऐसे मटेरियल्स में बहुत इंटरेस्टेड है। हीरो ने मान लिया और मटेरियल्स बेच दिए और बदले में उसे अच्छी खासी रकम मिली। उसके बाद लूना ने रॉबिन की तरफ देखा और पूछा कि क्या वो गिल्ड मास्टर से बात करने वाले नहीं हैं। रॉबिन ने जवाब दिया कि एक्सपेडिशन कैंपेन की बात गिल्ड मास्टर से करनी होगी। ऐसे कैंपेन्स समय समय पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि फॉरेस्ट्स में मॉन्स्टर्स की संख्या कम रहे। अगर उन्हें अनचेक बढ़ने दिया गया तो वो अपनी टेरिटरी से बाहर निकलकर सिटीज को थ्रेटन करने लगेंगे। चूंकि फॉरेस्ट रैंक था, इसलिए एक्सपेडिशन छोटी संख्या में लेकिन ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ वाली होगी। फिर रॉबिन ने हीरो की तरफ देखा और कहा कि वो भी इस कैंपेन में शामिल होंगे। हीरो हैरान रह गया और पूछा कि वजह क्या है जब वो अभी सिर्फ बिगिनर एडवेंचरर है। लेकिन वॉल बीच में आ गया और बोला कि बकवास बंद करो, क्योंकि रेड वुल्व्स के मटेरियल्स होने की बात कहकर तुम खुद इस सिचुएशन में घुस आए हो। हीरो को तब एहसास हुआ कि उसे शांत रहना चाहिए था और अपने शब्दों को ज्यादा सावधानी से चुनना चाहिए था। उसके बाद वॉल गिल्ड मास्टर से बात करने चला गया और जाते जाते हीरो से कहा कि भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो ऑफिशियल रिक्वेस्ट सबमिट करने वाला है ताकि तुम्हें एक्सपेडिशन में ऐड कर दिया जाए। हीरो को लगा कि वो खुद को सीरियस ट्रबल में डाल चुका है, लेकिन उसके विचार अचानक कट गए जब उसने देखा कि ट्विंस कॉइन्स खाने की कोशिश कर रहे हैं। हीरो तुरंत उनके पास भागा और उन्हें रोक लिया ताकि कुछ बुरा ना हो जाए। थोड़ी देर बाद वॉल ने गिल्ड मास्टर से मिलकर एडवेंचरर्स को कैंपेन के लिए ऑर्गेनाइज करने को कहा और एडवेंचरर तकुमी को भी उनमें शामिल करने की रिकमेंडेशन दी। कुछ समय बाद हम हीरो को ट्विंस के साथ शहर की सड़कों पर शांति से चलते देखते हैं। हालांकि नई दुनिया में आने के बाद पूरा महीना भी नहीं हुआ था, फिर भी वो इसमें बहुत अच्छे से अडेप्ट हो चुका था। दोनों बच्चों की बात करें तो पहले वो किसी भी स्ट्रेंजर से डरते थे, लेकिन अब वो शांत हो गए थे और अपनी नई जिंदगी में एडजस्ट हो गए थे। उनकी पार्टी, जिसका नाम एग्स था, वो 2 दिन काम और 1 दिन रेस्ट का सिस्टम फॉलो करती थी, जिससे उनकी एनर्जी बनी रहती थी। एक दिन जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब हीरो ने कहा कि खाना बहुत डिलिशियस है, लेकिन उसे लगा कि कुछ मिसिंग है। चूंकि वो जापानीज था, इसलिए उसके लिए सोय सॉस के बिना खाना अधूरा सा लगता था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे याद आया कि इस दुनिया में सिर्फ 3 तरह की ब्रेड है, व्हाइट ब्रेड, बार्ली ब्रेड और होल व्हीट ब्रेड। तब उसे पुरानी डेकोरेटेड ब्रेड्स और स्वीट्स की याद आने लगी और उसे लगा कि उसे खुद ब्रेड बनानी चाहिए। ट्विंस इस आइडिया से बहुत एक्साइटेड हो गए और उन्होंने पास की बेकरी में जाने का फैसला किया। जैसे ही वो अंदर गए, बेकर ने पूछा कि क्या चाहिए। हीरो ने कहा कि वो कुछ खरीदने नहीं आए हैं, बल्कि एक छोटा सा फेवर मांगने आए हैं। उसी पल बेकरी का ओनर आया और पूछा कि मामला क्या है। उसकी बेटी मिशेल ने उसे बताया कि ताकुमी उनसे फेवर मांगना चाहता है। बेकर का नाम रैड था। हीरो ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और बताया कि वो कुछ इंग्रेडिएंट्स जो उसके पास हैं, उनसे एक खास तरह की ब्रेड बनाने की कोशिश करना चाहता है। मिशेल ने देखा कि एक इंग्रेडिएंट जैम था, जबकि दूसरा उसे अनजाना लगा। तब हीरो ने उन्हें बताया कि वो पेस्ट्री क्रीम है और इसे ब्रेड के अंदर रखकर ओवन में डालना होता है। रैड को एक्सपेरिमेंट करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसने माना कि उसने पहले कभी ऐसी ब्रेड नहीं बनाई, इसलिए हीरो ने उसे स्टेप बाय स्टेप मेथड सिखाने का फैसला किया। जल्दी ही हीरो खुद बेकर बनकर उनके सामने ब्रेड बना रहा था ताकि वो मेथड सीख सकें। रैड ने उसे इमिटेट किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जबकि एलन और एलेना भी एक्साइटेड होकर पार्टिसिपेट करने लगे। रैड ने हीरो से कहा कि उसे भी मदद करनी होगी, इसलिए हीरो ने कुछ एनको निकाला ताकि दूसरी तरह की ब्रेड बना सके। उन्होंने पूरे दिन और रात के कुछ हिस्से तक अलग अलग वैरायटीज बनाई। जब वो काम खत्म कर चुके तो ओवन से ब्रेड निकलने का इंतजार करने लगे। जब ब्रेड तैयार हो गई और उन्होंने टेस्ट किया, तब रैड और मिशेल उसके फ्लेवर से पूरी तरह हैरान रह गए। फिर उन्होंने हीरो से पूछा कि क्या वो इस तरह की ब्रेड बेकरी में बेच सकते हैं और कहा कि वो कस्टमर्स को बता देंगे कि रेसिपी हीरो की है। उन्होंने कमीशन भी देने की बात की, लेकिन हीरो ने पोलाइटली मना कर दिया और कहा कि उसे पैसे की जरूरत नहीं है, उसके लिए बस इतना काफी है कि वो जब चाहे उनसे वो ब्रेड खरीद सके। सच कहें तो उसका एटीट्यूड बिल्कुल बिजनेस माइंडेड नहीं था। रैड ने कहा कि वो नई फिलिंग्स और अलग अलग वैरायटीज ट्राई करने के लिए एक्साइटेड है। एलन और एलेना को टेस्ट बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत सारी खाना चाहते हैं। अगले दिन गिल्ड में लूना ने हीरो का स्वागत स्माइल के साथ किया और उसे प्रमोशन पर बधाई दी। हीरो को लगा था कि शायद थोड़ा बढ़ा होगा, लेकिन जब उसने देखा कि वो लेवल 13 पहुंच गया है और साथ में कुछ स्ट्रेंज स्किल्स जैसे लॉन्ड्री और सोइंग भी एक्वायर कर ली हैं,
तो वो सरप्राइज्ड रह गया। सच कहें तो खुद उसे भी ये स्किल्स थोड़ी ऑड लगीं, लेकिन वो डिनाई नहीं कर सकता था कि डेली लाइफ में ये कितनी यूजफुल हैं। लूना ने उसे बधाई दी और कहा कि बिगिनर एडवेंचरर के लिए वो अननेचुरली रैपिड पेस से प्रोग्रेस कर रहा है। उसने ट्विंस की भी तारीफ की और कहा कि साफ दिख रहा है कि वो हार्ड और डिलिजेंटली काम कर रहे हैं। फिर उसने पूछा कि क्या उसने कभी डंजन विजिट करने के बारे में सोचा है। हीरो को तुरंत सिल द्वारा दी गई जानकारी याद आ गई कि इस दुनिया में 108 डंजन्स अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं। लूना ने बताया कि साइलिन के पास एक फेमस डंजन है जिसमें 15 फ्लोर्स हैं, और चूंकि सिटी के आसपास मॉन्स्टर्स की संख्या कम है, इसलिए बहुत सारे एडवेंचरर्स वहां जल्दी लेवल्स बढ़ाने जाते हैं। हीरो ने थोड़ा सोचा, फिर ट्विंस से कहा कि वो वहां जा सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन लूना ने उसे चेतावनी दी कि डंजन अपेक्षाकृत पास है, फिर भी पहुंचने में आधा दिन वॉकिंग लगेगी और एक्सप्लोर करने में कई दिन लग सकते हैं। हीरो ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि वो सिर्फ वहां जाकर जगह देखना और थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता है। लूना को राहत मिली क्योंकि साफ था कि उसने समझा था कि हीरो पहली विजिट पर पूरा डंजन क्लियर करने वाला है। लेकिन सरप्राइज ये हुई कि जल्दी ही हीरो और ट्विंस डंजन के 3rd फ्लोर तक पहुंच चुके थे। ये एलन और एलेना की वजह से संभव हुआ था क्योंकि उनमें एस्टोनिशिंग सेंस ऑफ डायरेक्शन था और वो हीरो को गाइड कर रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, हीरो ने नोटिस किया कि ये अर्थ डंजन है, यानी ज्यादातर मॉन्स्टर्स अर्थ एलिमेंट के हैं। उनके सामने एक जाइगेंटिक मोल जैसा मॉन्स्टर आया, लेकिन वो रिलेटिवली वीक लगा। हीरो ने ट्विंस से कहा कि इसे हैंडल कर लो, लेकिन वो बोल भी नहीं पाया था कि उन्होंने आसानी से उसे किल कर दिया। मॉन्स्टर डिफीट होते ही वैनिश हो गया और लूट छोड़ गया। हीरो ने उन्हें समझाया कि डंजन के मॉन्स्टर्स मरने पर डिसअपीयर हो जाते हैं और लूट छोड़ जाते हैं, और कभी कभी ये ड्रॉप्स रेयर या वैल्यूएबल हो सकते हैं। ट्विंस ने जगह खोजी और पाया कि मोल ने सिर्फ एक विस्कर छोड़ा है, इसलिए वो स्माइल करते हुए आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद हीरो ने सोचा कि अब ब्रेक का समय है और उसे डिनर तैयार करना चाहिए। फिर उसने एक मैजिकल टूल समन किया जो बेसिकली एक स्टोव था। दृश्य बहुत स्ट्रेंज था, लेकिन साफ था कि उसकी एबिलिटीज उसे आसानी से अलग अलग टूल समन करने देती हैं। जल्दी ही खाना तैयार हो गया और ट्विंस ने टेस्ट करके बहुत डिलाइट महसूस की। खाने के बाद वो प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर पीसफुली सो गए, जो उनके आसपास के एरिया को सिक्योर रखता था। जब उन्होंने काफी रेस्ट ले ली तो उन्होंने फिर से जर्नी शुरू की और जो भी मॉन्स्टर मिला उसे डिफीट करते गए। वो फाइटिंग, ईटिंग और रेस्टिंग के इसी पैटर्न में जारी रहे जब तक वो 10th फ्लोर तक नहीं पहुंच गए, जहां उन्हें एक सीक्रेट रूम मिली जिसमें ट्रेजर चेस्ट था। हीरो ने उन्हें बताया कि ऐसे चेस्ट्स में वैल्यूएबल ट्रेजर्स हो सकते हैं, लेकिन उतनी ही आसानी से डेंजरस ट्रैप्स भी हो सकते हैं। इसलिए उसने पहला चेस्ट खुद इंस्पेक्ट करने का फैसला किया। जब कंफर्म हो गया कि वो सेफ है, तब उसने ट्विंस को खोलने दिया। अंदर उन्हें 2 पोशंस मिले, एक माना रिकवरी के लिए और दूसरा हीलिंग के लिए। लूट काफी सिंपल था, लेकिन उसी पल उनके पीछे एक ह्यूज मॉन्स्टर प्रकट हो गया और सिंक्रोनाइज्ड डबल स्ट्राइक से ट्विंस ने एस्टोनिशिंग स्पीड से उसे किल कर दिया। बैटल के बाद हीरो ने वाइल्ड एप की हाइड ली और ट्विंस एक्साइटेड हो गए सोचकर कि ये हाईली वैल्यूएबल हो सकती है। हीरो को धीरे धीरे नोटिस हो रहा था कि ट्विंस में एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज हैं, चाहे कॉम्बैट में हो या आसपास की चीजें सेंसिंग करने में। वो बिना डर के आगे बढ़ रहे थे और कोई भी मॉन्स्टर उनके सामने आता वो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली डिफीट हो जाता था। इससे हीरो को राहत मिली कि वो बैड लोगों के हाथों नहीं पड़े। शायद यही वजह थी कि सील शुरू से ही उनके बारे में इतना कंसर्न्ड था। फिर भी कभी कभी हीरो को लगता था कि वो उन पर ज्यादा रिलाई करने लगा है। जब वो लॉस्ट होकर सोच रहा था, तब ट्विंस ने उसे आवाज दी और पास के मॉन्स्टर की वार्निंग दी। जब उसने देखा तो वो पॉइजनस मड सर्पेंट था। उसने ट्विंस को वार्न किया और कहा कि इस मॉन्स्टर को उसे हैंडल करने दो। इस बार हीरो ने एक स्टोन उठाई और सर्पेंट पर फेंकी ताकि उसे डिस्ट्रैक्ट कर सके। फिर कटिंग विंड इस्तेमाल करके उसे स्विफ्टली किल कर दिया। तुरंत बाद बीस का स्वॉर्म आ गया। ट्विंस बहुत एक्साइटेड हो गए और खुद से उन्हें फाइट करने की इजाजत मांगी। हीरो ने मान लिया और उन्हें ट्राई करने का चांस दिया। शुरू में उनके स्ट्राइक्स प्रिसाइज नहीं थे, लेकिन उन्होंने हीरो के मेथड को कॉपी किया और स्टोन्स फेंकने लगे, और उसी पल उनकी पावर फ्राइटनिंग तरीके से रिवील हो गई। हीरो खुश होकर उन्हें एंजॉय करते देख रहा था, इसलिए उसने उन्हें फ्रीली फाइट करने दिया, जबकि वो खुद बैठ गया और अपना सामान अरेंज करने लगा। जब ट्विंस ने बीज को डिफीट कर दिया तो उन्होंने मॉन्स्टर्स द्वारा छोड़ा गया हनी कलेक्ट किया और हीरो को दे दिया। हनी देखते ही हीरो बहुत एक्साइटेड हो गया और बोला कि हनी इथिल्डिया में बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल्स में से एक माना जाता है। उस पल से ट्विंस हर बी के पीछे पड़ गए जो उन्हें मिली। हंटिंग खत्म करने के बाद हीरो ने उनके लिए फ्रेंच टोस्ट तैयार किया। ट्विंस बहुत ओवरजॉयड हो गए, लेकिन अचानक फिर से 20 का स्वॉर्म आ गया। इस बार हीरो खुद उन्हें हैंडल करने लगा। जब उनकी संख्या बढ़ गई तब ट्विंस भी बैटल में शामिल हो गए और मदद करने लगे। आखिरकार उन्होंने इनॉर्मस अमाउंट का हनी कलेक्ट किया। फिर वो डंजन में आगे बढ़ते रहे जब तक आखिरकार 15th फ्लोर तक नहीं पहुंच गए।
जिस पल उन्होंने मासिव डोर खुला और अंदर घुसते ही वे खुद को एक विशाल हॉल में पा रहे थे। लेकिन जैसे ही वे अंदर कदम रखते, डोर उनके पीछे बंद हो गई और उनके सामने एक विशाल मॉन्स्टर प्रकट हो गया, एक जायंट अर्थवर्म। हीरो तुरंत समझ गया कि इस जगह से तब तक बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक इस मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर देते। इसलिए उसने ट्विंस को कहीं सेफ रहने को कहा, जबकि वह खुद बैटल संभाल लेगा। वर्म ने उसके विंड अटैक से बचने की कोशिश की और मड के गोले फेंककर हमला करने लगा, लेकिन हीरो ने उन अटैक्स को आसानी से तोड़ दिया, फिर सीधा विंड एरो चला दिया और बैटल को जल्दी खत्म कर दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद वह थोड़ा हैरान खड़ा रहा और खुद से पूछने लगा, क्या मॉन्स्टर सच में इतना वीक था या ब्लेसिंग्स की वजह से खुद हीरो मजबूत हो गया है? जब वह लूट इकट्ठा करने लगा तो मॉन्स्टर ने बहुत सारे आइटम्स छोड़ दिए थे। उसी पल ट्विन्स उसके पैरों से चिपक गए और धीरे से पूछा, फिनिश्ड? हीरो मुस्कुराया और बोला, यस, खुश हूं कि तुम सेफ हो। तभी अचानक उन्होंने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके सिर पर थपथपाने लगे जैसे धन्यवाद दे रहे हों। हीरो का चेहरा लाल हो गया और हैरानी से पूछा, आर यू प्रेजिंग मी? उन्होंने हाँ कहा और उसके दिल में गहरी गर्माहट और कृतज्ञता भर गई। उसके बाद एक स्पेशल डिवाइस प्रकट हुआ जो उन्हें डंजन के फर्स्ट फ्लोर पर वापस ले गया। उसके साथ एक एक्स्ट्रा ट्रेजर चेस्ट भी था। जब उसने उसे खोला तो अंदर फायर बॉम्ब्स थे, बॉम्ब्स जो मैजिक से चार्ज होने पर एक्सप्लोड हो जाते थे और फेंकने वाले को उनसे काफी दूर होना पड़ता था। हीरो को लगा कि ये ग्रेनेड्स जैसे हैं और जब उसने देखा कि ट्विन्स उनसे खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो वह बहुत अलार्म्ड हो गया। इसलिए उसने जल्दी से उन्हें छीन लिया और समझाया कि ये बेहद डेंजरस हैं। जैसे ही उन्होंने ट्रांसफर ORB को छुआ, वे तुरंत डंजन के बाहर पहुंच गए। हीरो ने उन्हें बताया कि अब सिटी वापस चलने का समय है। रास्ते में ट्विन्स ने अचानक दूर खड़े एक डॉग की तरफ इशारा किया, लेकिन वो डॉग बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं था, वो एक फेनरियर था। हीरो ने बीस्ट को एग्जामिन किया और हैरान रह गया जब पता चला कि वो लेवल 25 S रैंक फेनरियर है। और उससे भी अजीब बात ये थी कि उसके और हीरो के बीच कॉन्ट्रैक्ट था। हीरो बहुत हैरान हुआ कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कब बना होगा और तुरंत उसे याद आया कि सिल ने ही ये काम किया होगा बिना उसे बताए। जैसे ही उसने उसकी तरफ जेस्चर किया, जोल सीधा उसके पास दौड़ आया। हीरो ने देखा कि फेनरियर उसे कुछ इंतजार करते हुए देख रहा है, इसलिए उसने प्यार से उसके सिर पर थपथपाया। फिर ट्विन्स उसके चारों तरफ दौड़ने लगे और उसे घेर लिया। कहने लगे कि इसे नाम जरूर देना चाहिए। हीरो ने उनसे पूछा कि उनका क्या ख्याल है। फिर जोएल नाम सजेस्ट किया। ट्विन्स बहुत एक्साइटेड हो गए और बोले कि उन्हें नाम बहुत पसंद है। बहुत देर बाद आखिरकार वे सिटी पहुंच गए। हीरो ने ट्विन्स को बताया कि जोएल को उनके साथ सिटी में नहीं ले जा सकते क्योंकि ऑर्डिनरी लोग मॉन्स्टर देखकर डर जाएंगे। इसलिए उसने फैसला किया कि उसे अपने शैडो में हाइड कर देगा और समझाया कि मॉन्स्टर कॉन्ट्रैक्ट्स डार्क मैजिक का रूप हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट खुद को हाइड करके गायब हो सकता है। थोड़ी देर बाद हीरो सिल से मिला और उससे कॉन्ट्रैक्ट्स और मैजिकल बीस्ट्स के बारे में पूछा। सिल पहले तो समझ गया, लेकिन जब हीरो ने स्पष्ट किया कि वो जोएल की बात कर रहा है तो सिल थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया और विषय बदलने लगा। फिर उसे याद आया कि फेनरियर को रूलर ऑफ वाटर ने भेजा था और खुद सिल उस बीस्ट का स्वागत सबसे पहले करना चाहता था। इसलिए उसने फैसला किया कि हीरो के लिए एक और बीस्ट समन करेगा। हीरो ने उसे रोका और सीधे पूछा, फैमिली ऑफ द रूलर ऑफ वाटर से क्या मतलब? सिल ने कहा कि ठीक वही मतलब है। फैमिली ऑफ द रूलर ऑफ वाटर ने जोएल को ग्रेटिट्यूड के तौर पर भेजा है, कुछ और चीजों के साथ। फिर सिल ने सारी आइटम्स हीरो को एक साथ सौंप दी। हीरो ने देखा कि ट्विन्स वाटर एलिमेंट के साथ कंपैटिबल लग रहे हैं और जब उसने इन्वेंट्री खोला तो सिल द्वारा भेजी गई हर चीज से हैरान रह गया। इसलिए हीरो ने अनमने ढंग से एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। उस रात वे थकान से सो गए। अगले दिन जब वे उस जगह पहुंचे जो सिल ने बताया था तो वहां एक ह्यूज टाइगर और एक जायंट बर्ड उनका इंतजार कर रहे थे। हीरो मुस्कुराया जब उसने इतनी केयरफुल प्रेपरेशन देखी और समझ गया कि सिल ने क्रीचर्स को भेजते समय बिल्कुल केयरलेस नहीं रहा। टाइगर एक सेलेस्टियल टाइगर था, लेवल 25 S रैंक, एयर एलिमेंट कंट्रोल कर सकता था और स्काई में आश्चर्यजनक स्पीड से दौड़ सकता था। उसका अपीयरेंस बेहद मैजेस्टिक था, जबकि बर्ड एक थंडरहॉक था, लेवल 20 A रैंक, लाइटनिंग कंट्रोल करता था और स्विफ्ट और सडन अटैक्स में स्पेशलाइज्ड था। ट्विन्स को नेम्स में बहुत इंटरेस्ट था। थोड़ी सोच के बाद हीरो ने टाइगर का नाम हीट और बर्ड का नाम बोल्ट रखने का फैसला किया। सिल ने मैजिकल कॉलर्स भी भेजे थे जिनकी वजह से जोएल और हीट टाइनी चिबी फॉर्म्स में अपीयर हो सकते थे ताकि वे उनके साथ बिना अटेंशन खींचे चल सकें। ट्विन्स बहुत एक्साइटेड हो गए और खुद के लिए भी कॉलर्स मांगने लगे, लेकिन हीरो को लगा कि ये सूटेबल नहीं है। चाहे वे कितने अडोरेबल हों, फिर भी वे चिल्ड्रन थे। इसलिए उसने रूलर ऑफ वाटर द्वारा भेजी गई चीजों में से सेफ पेंडेंट्स ढूंढे जो ट्रैकिंग, रेजिस्टेंस और मैजिकल रीइंफोर्समेंट के चार्म्स वाले थे ताकि ट्विन्स हमेशा सेफ रहें। उनके साथ मैजिकल बैग्स भी थे जिनमें वे अपना सारा सामान रख सकते थे।
अब वे एडवेंचर को आराम से जारी रखने के लिए रेडी थे। उसके बाद हम उन्हें सिटी में घूमते देखते हैं जब तक ट्विन्स एक टॉय स्टोर के सामने रुक गए और अंदर की हर चीज से मुग्ध हो गए। जब वे अंदर गए तो एलेना ने कुछ बहुत क्यूट हेयर टाइज चुने और जैसे वो काफी नहीं था उसने ब्लैक वाले भी चुने ताकि वे हीरो के कलर से मैच करें। हीरो उस सीन से अडोरेबल लगने की वजह से लगभग बेहोश हो गया। फिर और भी बोल्डर सीन आया। स्टोर में काम करने वाली वुमन ने ट्विन्स से डिस्प्ले पर रखे कुछ क्लोथ्स ट्राई ऑन करने